विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। सर्वेभ्यः प्रणामाः। उपनिषदां परिचयः इत्यस्मिन् भागे भवतां पुनः स्वागतं करोमि। अस्मिन् भागे उपलभ्यमानानां प्रमुख उपनिषदां परिचयं तासां विवरणं च प्राप्नुमः। आदौ तावत् उपनिषत् शब्दस्य अर्थविषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। संक्षेपेण उपनिषत् शब्दस्य अर्थः इत्थं भवति। छात्राणां सौकर्याय राजभाषया अहं वच्मि। उपनि उपसर्गपूर्वकात् सद्धातोः क्विप् प्रत्यये कृते उपनिषत् शब्दः निष्पन्नः भवति। अर्थात् उप नि सद। उप अर्थात समीप, नि अर्थात नीचे, सद अर्थात बैठना। अर्थात इसका आमूलचूल यह अर्थ है, शिष्य गुरु के समीप रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति के लिए नीचे बैठता। तात्पर्य यह है कि यह वेदांत विद्या अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय होने के कारण योग्य शिष्य गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करता है। यही अर्थ उपनिषद शब्द से द्योतित है। आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा प्रोक्त उपनिषद शब्द का अर्थ भी हम इसी संदर्भ में देखते हैं। उन्होंने कहा, उपनि उपसर्ग पूर्वक षदृ विशरण गत्यवसादनेषु, इस धातु से क्विप प्रत्यय बन करके उपनिषद शब्द का निष्पन्न आचार्य जी ने माना। इसका अर्थ है, शंकराचार्य जी ने उपनिषद शब्द का साक्षात अर्थ ब्रह्म विद्या कहा है। अर्थात यहाँ विशरण गति अवसादन, यह तीनों अर्थ है। यहाँ विशरण क्या है? अविद्या का नाश, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, अर्थात वहां तक पहुंचा देती है जो विद्या, वही गति है। और पुनर्जन्म गर्भवास आदि बंधन को शिथिल कर देती है, यही अवसादन है। तो इसीलिए साक्षात ब्रह्म विद्या का अपर नाम उपनिषद है, ऐसा आद्य शंकराचार्य जी ने कहा। तो अब देखते हैं उपनिषदों की संख्या। कितने उपनिषद हैं, इस संदर्भ में पर्याप्त मतभेद है। उपनिषद पूरे कितने हैं यह कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि संख्या के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। किंतु भारतीय परंपरा में 108 उपनिषदों की मान्यता है। प्रायः सभी विद्वान लोग 108 उपनिषदों की संख्या को मानते हैं। मुक्तिकोपनिषद नामक ग्रंथ में 108 उपनिषदों की संख्या बताई गई है। कहा गया है कि इन 108 उपनिषदों को श्रवण करने से सकल पापों का निवारण हो जाता है। वही इस श्लोक में बताया गया है। सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतं सकृत श्रवण मात्रेण सर्वागौघ निवारणम अथवा सर्वागौघ निकृंतनम। इससे भी अधिक उपनिषद ग्रंथों का नाम हमें विविध शास्त्र ग्रंथों से उपलब्ध होता है। यदि केवल नाम की ही गणना अगर करें, यहाँ वहाँ शास्त्र ग्रंथों में हमें उपलभ्यमान उपनिषद ग्रंथों का नाम ही यदि गिने तो भी 200 से अधिक उपनिषदों की संभावना दिखती है। इन उपनिषदों में मुख्य जो उपनिषद है वह 10 उपनिषद है। हालांकि 200 से ज़्यादा उपनिषद ग्रंथों का नाम सुनाई देने पर भी आज तक सभी उपनिषदों का विधिवत प्रकाशित नहीं किया गया है। सभी उपनिषद ग्रंथ या कुछ अंश उपनिषद ग्रंथ आज भी अप्रकाशित हैं। यह बात आज भी सत्य है। इन उपनिषदों से जो आद्य शंकराचार्य जी ने जिन 10 उपनिषदों की भाष्य लिखा है वह अत्यंत वेदांत विद्या में मान्यता प्राप्त है। उन प्रमुख 10 उपनिषदों का नाम मुक्तिकोपनिषद नामक एक ग्रंथ में एक मंत्र के माध्यम से कहा गया है। दशोपनिषदम पठ, यह वाक्य भी उसमें उल्लिखित है। वह 10 उपनिषद क्या है वह इस मंत्र के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। वह इस प्रकार है। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तित्तिरिः ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। यह श्लोक सर्वविदित है। इसके अलावा श्वेताश्वतर उपनिषद का भाष्य भी आद्य शंकराचार्य ने लिखा है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। और ब्रह्मसूत्र भाष्य में कौशितकी उपनिषद और मैत्रायणीय उपनिषद का नाम भी उल्लिखित है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। वस्तुतः जितनी वेद शाखाएं थी, लगभग 1130 शाखाएं महाभाष्य के अनुसार
हमें प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि इतनी शाखाएं थी, उतनी ही उपनिषद होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार तो 1000 से भी अधिक उपनिषद ग्रंथों की उपलब्धता हमें होनी चाहिए, लेकिन अभी उपलब्धमान उपनिषदों के बारे में ही संक्षेप में हम यहाँ विवरण देखते हैं। जो यहाँ बताया गया उपनिषदों की संख्या के बारे में, ईशकेन कठपृष्ठ मुंडमांडूक्य तित्तिरिहि ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा, इस श्लोक में जिस क्रम में उपनिषदों का नाम गिनाया गया है, उसी क्रम में हम आगे उपनिषदों का विवरण देखते हैं। उसी का विवरण यहाँ प्रस्तुत है। तो आइए सर्वप्रथम ईशोपनिषद के बारे में, जिसको ईशावास्योपनिषद भी कहा जाता है। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है। यह उपनिषद काण्व एवं माध्यन्दिन शाखा के दोनों ग्रंथों में उपलब्ध होता है। यह उपनिषद शाखा भेद से स्वर में, मंत्र में और क्रम में भी भेद दिखाई देते हैं। आद्य शंकराचार्य ने काण्व संहिता के अंतर्गत जो ईशावास्योपनिषद है, उसका भाष्य उन्होंने रचा। माध्यन्दिन संहिता का जो ईशोपनिषद है, उसके ऊपर आचार्य महीधर का भाष्य हमें उपलब्ध होता है। यह एकमात्र ऐसा उपनिषद भाग है जो संहिता के अंत में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इसको मंत्रोपनिषद नाम से भी व्यवहार कुछ शास्त्र ग्रंथों में किया गया है। ईशोपनिषद में सभी मंत्र छंदोबद्ध हैं और काण्व संहिता के अंतर्गत जो ईशावास्योपनिषद है, उसमें 18 मंत्र हैं और माध्यन्दिन संहिता के अंतर्गत जो ईशोपनिषद है, उसमें 17 मंत्र हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में ईशावास्योपनिषद के बारे में यह था। अब केनोपनिषद, ईशकेन कठ प्रश्न है ना, तो उसी में केनोपनिषद के बारे में हम देखते हैं। केनोपनिषद, यह उपनिषद सामवेद का है। इस उपनिषद को तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है। सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के 9वां अध्याय केनोपनिषद के नाम से व्यवहार किया जाता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, यह इसका प्रथम मंत्र है। यहाँ केन जो शब्द है वो प्रारंभ में आया है, इसी कारण इसको केनोपनिषद भी कहा जाता है। इस उपनिषद में 4 खंड हैं। चारों खंडों में 34 मंत्र हैं। प्रथम और द्वितीय खंड पद्यात्मक है, तृतीय और चतुर्थ खंड गद्यात्मक है। इस उपनिषद का यह वैशिष्ट्य है कि इसके ऊपर आद्य शंकराचार्य ने 2 भाष्य लिखा है। यह अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण इस ग्रंथ है। और आगे है कठोपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। यह कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं। एक अध्याय में 3-3 वल्लियां होती हैं। यहाँ 119 मंत्र कुल यहाँ हैं। इस उपनिषद में ही प्रसिद्ध यम नचिकेत संवाद वर्णित है। इस उपनिषद का मंत्र छाया रूप से हमें भगवद गीतादि ग्रंथों में भी हमें प्राप्त होता है। मैत्रायणी उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद आदि कई उपनिषदों में इस मंत्र का, इन उपनिषदों में कहे गए मंत्रों का साम्य हमें दिखाई देता है। और आगे का उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। यह अथर्ववेद का उपनिषद है। यह अथर्ववेद के अंतर्गत पैपलाद शाखा का उपनिषद है। इसमें 6 भाग हैं, अर्थात यह उपनिषद ग्रंथ 6 भागों में विभक्त है। इन 6 भागों को प्रश्न के नाम से भी व्यवहार किया जाता है। एक भाग में, अर्थात 6 भागों में, प्रथम भाग में 16, द्वितीय भाग में 13, तृतीय भाग में 12, चतुर्थ भाग में 11, पंचम भाग में 7, षष्ठ भाग में 9 खंड विद्यमान हैं। 6 महर्षियों ने महर्षि पिप्पलाद के पास जाकर आध्यात्म विद्या का प्रश्न उन्होंने पूछा। तो प्रश्नों के उत्तर के रूप में पिप्पलाद महर्षि ने जो वेदांत विद्या का प्रदान किया, वह इस उपनिषद में वर्णित है। प्रश्नोत्तर रूप से विषयों का प्रतिपादन करने के कारण इसको प्रश्नोपनिषद कहा गया। जो 6 महर्षि पिप्पलाद महर्षि के पास जाकर के प्रश्न पूछे थे, उन 6 महर्षियों का नाम सुकेशा, शिविकुमार सत्यकाम, सौर्यायणी, आश्वलायन, भार्गव, कबंधी, यही 6 महर्षियां थे जिन्होंने पिप्पलाद महर्षि के पास जाकर के वेदांत विद्या विषयक प्रश्न पूछा। अग्रिम उपनिषद है मुंडकोपनिषद। यह भी अथर्ववेद का ही उपनिषद है। यह उपनिषद अथर्ववेद के शौनक शाखा के अंतर्गत है। यह मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक हैं। मुंडक अर्थात भाग अथवा अध्याय माना जा सकता है। एक मुंडक में 2-2 खंड हैं। तो संपूर्ण उपनिषद में 64 मंत्र हैं। मुंडक शब्द का लाक्षणिक अर्थ
संन्यास में स्वीकार करके संन्यास विषयक अर्थात मोक्ष विषयक प्रतिपादन इसमें किए जाने के कारण यह उपनिषद मुंडकोपनिषद कहा गया, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान अथर्ववेद के उपनिषदों में शिरोभूत है, अर्थात सबसे प्रधान उपनिषद है यह उपनिषद, इसीलिए मुंडक शब्द का अर्थ प्रधान के अर्थ में लेकर के इसका मुंडकोपनिषद का व्यवहार में हेतु बताते हैं कुछ विद्वान। इसी उपनिषद में द्वासुपर्णा संयुजा यह जो मंत्र है, द्वैतवाद का आधार स्तंभ जो मंत्र है, वह इसी उपनिषद ग्रंथ में हमें उपलब्ध है। अन्य उपनिषद है मांडूक्योपनिषद, यह भी अथर्ववेद का ही उपनिषद है। अथर्ववेद के शौनक शाखा के अंतर्गत इस उपनिषद को माना जाता है। इस उपनिषद में मात्र 12 वाक्य अथवा खंड उपलब्ध होते हैं। आकार की दृष्टि से बहुत ही लघु है, अत्यंत छोटा है, लेकिन विषय की प्रतिपादन की शैली में यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद में तत्व का प्रतिपादन इतना गंभीर रूप से किया गया था कि आचार्य गौड़पाद ने इसकी 4 खंडात्मक मांडूक्य कारिका इसके ऊपर लिखा था। इसी से हम इसकी तत्व प्रतिपादन की शैली की महत्व को हम जान सकते हैं। मुक्तिकोपनिषद में इस उपनिषद के महिमा के बारे में कहा गया कि मुंडकोपनिषद ही मुमुक्षुओं के लिए पर्याप्त ग्रंथ है। इसमें ओंकार जो है परब्रह्म से अभिन्न है, यही इसमें प्रतिपादन किया गया। हालांकि 12 ही वाक्य हैं, लेकिन तत्व की प्रतिपादन की शैली से यह अत्यंत निगूढ़ तत्व का उपदेशक ग्रंथ है, यह मांडूक्योपनिषद। अग्रिम उपनिषद है तैत्तिरीयोपनिषद। यह तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसमें 7, 8, 9 इन तीनों प्रश्नों को तैत्तिरीयोपनिषद कहा गया। इन तीनों प्रश्नों को शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगुवल्ली कहा जाता है। गुरु शिष्य संबद्ध शिष्टाचार यहाँ विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये जो वाक्य है इसी तैत्तिरीयोपनिषद में हमें उपलब्ध होता है। यह मातृदेवो भव ये सब वाक्य तैत्तिरीयोपनिषद के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्वाध्याय प्रवचन का महत्व, व्याहृति त्रय का आख्यान, दीक्षांत का उपदेश, ये सब विषय शिक्षावल्ली नामक प्रश्न में कहे गए हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमयाख्य जो पंचकोश हैं उसके बारे में वर्णन ब्रह्मानंदवल्ली नामक द्वितीय प्रश्न में किया गया है। और जो भृगुवल्ली नामक तृतीय प्रश्न है उसमें भृगु एवं वरुण महर्षि के बीच में हुई संवाद और उनके संवाद में विख्यात पंचकोश का वर्णन, गुरु के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य साधन, अंत में सामगान इत्यादि विषय भृगुवल्ली नामक तृतीय प्रश्न में अभिहित है। इसके बाद ऐतरेयोपनिषद है जो ऋग्वेद का उपनिषद है। ऐतरेय आरण्यक का जो द्वितीय आरण्यक है उसके द्वितीयाध्याय का 4 से लेकर के 6 खंड पर्यंत ऐतरेयोपनिषद कहा जाता है। प्रथमाध्याय में 3 खंड, द्वितीयाध्याय में 1 खंड, तृतीयाध्याय में 1 खंड, सब मिला करके कुल 5 खंड जो हैं इस उपनिषद में प्राप्त है। यह उपनिषद गद्यात्मक है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा विद्वानों का मानना है। प्रज्ञानम ब्रह्म जो वाक्य है वह इसी उपनिषद से लिया गया। अग्रिम उपनिषद है छांदोग्योपनिषद। यह सामवेद का उपनिषद है। इस उपनिषद में 8 प्रपाठक हैं। तत्त्वमसि जो महावाक्य है उसका प्रतिपादन इसी उपनिषद में विस्तार रूप से किया गया है। संपूर्ण उपनिषद में 154 खंड हैं। यह उपनिषद गद्यात्मक है। आरुणि महर्षि अपने पुत्र श्वेतकेतु के लिए उसके सामने जो अद्वैत तत्व का उपदेश किया अपने पुत्र को, श्वेतकेतु नामक अपने पुत्र को, वह तत्व जो है इसमें वर्णित है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म जो अद्वैत तत्व का महाघोष है, जो वाक्य है वो इसी में उपलभ्यमान है। भाषा की दृष्टि से, तत्व की प्रतिपादन की दृष्टि से, साहित्यात्मक जो सौंदर्य वर्णन है उसकी दृष्टि से, पुनः ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अग्रिम उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसके 14तम जो कांड है, 14वां जो कांड है उसका अंतिम भाग बृहदारण्यकोपनिषद कहा गया है। बृहद अर्थात बहुत बड़ा। यह ग्रंथ अत्यंत बृहद होने के कारण इसका नाम बृहदारण्यकोपनिषद कहा गया। यहाँ 6 अध्याय हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः, यह जो प्रसिद्ध वाक्य है वो इसी उपनिषद में है। आद्य शंकराचार्य जी ने
काण्व शाखा के अंतर्गत जो बृहदारण्यकोपनिषद है उसी की व्याख्या उन्होंने की है। इस उपनिषद के विषय में आरण्यक भाग जो वीडियो है मेरा, उसमें भी विवरण प्रदान किया गया है। इस प्रकार हमने 10 उपनिषदों के बारे में हमने देखा जो मुक्तिकोपनिषद में वर्णित है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसमें सबसे पहला है श्वेताश्वतर उपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है जो श्वेताश्वतर शाखा का माना जाता है। लेकिन श्वेताश्वतर शाखा का ना तो संहिता उपलब्ध है, ना ही ब्राह्मणादि भाग उपलब्ध हैं। इस उपनिषद में 6 अध्याय हैं। अंतिम अध्याय में श्वेताश्वतर नामक जो ऋषि हैं, उनके तपस्या के प्रभाव से उनको जो ब्रह्म ज्ञान हुआ उसके बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए यह श्वेताश्वतर उपनिषद है। कुछ मंत्रों को छोड़ करके बाकी सारे मंत्र इसमें गद्यात्मक हैं। शैव दर्शन का प्रतिपादन इसमें बहुत ही विस्तार रूप से अच्छे ढंग से यहाँ वर्णन किया गया है। भगवान रुद्र ही परम पुरुष है, परम तत्व है, ऐसा यहाँ प्रतिपादन किया गया है। आद्य शंकराचार्य इस उपनिषद का भाष्य किए हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। कुछ विद्वान कहते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद का भाष्य शंकराचार्य जी ने नहीं किया है, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने किया है। अग्रिम जो उपनिषद है कौशितकी उपनिषद, जो कि ऋग्वेद का है। यह उपनिषद ऋग्वेद के शांखायन आरण्यक का भाग माना जाता है। इसमें 4 अध्याय हैं। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद के नाम से भी इसका व्यवहार होता है। प्रथम अध्याय में देवयान पितृयान दोनों मार्गों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में प्राण विद्या का महत्व वर्णित है। तृतीय अध्याय में जो काशीराज जो दिवोदास है उसको इंद्र के माध्यम से जो प्राप्त आत्मविद्या है उसका वर्णन है। चतुर्थाध्याय में प्राण जो है वह आत्मा का प्रतीक है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है इस कौशितकी उपनिषद में। यह जो उपनिषद है मैत्रायणीय उपनिषद, यह भी कृष्ण यजुर्वेद का ही उपनिषद है, जो कि मैत्रायणीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 7 प्रपाठक हैं और 76 खंड हैं। इसमें विभिन्न संस्करणों में प्रपाठकों की संख्या में मतभेद है, इसीलिए कितने मंत्र हैं ये कहना थोड़ा कठिन है। सांख्य दर्शन का जो तत्व है वो इसमें उपलब्ध है, ऐसा वेदांत विद्वान लोग मानते हैं। इसको मैत्री उपनिषद भी कहा जाता है। अंतिम जो उपनिषद है वह बाष्कलोपनिषद कहा जाता है। यह ऋग्वेद का उपनिषद है। ऋग्वेद के जो बाष्कल शाखा है उसी शाखा के अंतर्गत इस उपनिषद का अंतर्भाव है। यह उपनिषद अंशतः ही यहाँ उपलब्ध होता है, संपूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं है, ऐसा हमें ज्ञात होता है। इसीलिए संपूर्ण रूप से मंत्रों का या इस उपनिषद का उपलभ्यमान न होने के कारण मंत्रों के संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कुछ प्रकाशन में 37 मंत्र हैं, कुछ प्रकाशन में 25 मंत्र निर्देश किए गए हैं। मंत्र संख्या की दृष्टि से भी यह अत्यंत लघुकाय है, अर्थात बहुत छोटा है यह उपनिषद। तो इस प्रकार हमने जो उपलभ्यमान जो मुख्य उपनिषद हैं उसके बारे में हमने जाना। तो अंतिम में आपके सौकर्य के लिए एक तालिका में उपनिषदों का वेदानुसार वर्गीकरण इस प्रकार मैंने दर्शाया है। ऋग्वेद के कुल 3 उपनिषद हैं, ऐत्रेय, बाष्कल और कौशितकी। और यजुर्वेद के 6 उपनिषद हैं, उसमें 2 कृष्ण यजुर्वेद के हैं और 4 शुक्ल यजुर्वेद के हैं। तैत्रीय उपनिषद, मैत्रायणीय उपनिषद ये दोनों कृष्ण यजुर्वेद का है। कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद ये 4 शुक्ल यजुर्वेद का है। सामवेद के 2 छांदोग्य एवं केनोपनिषद, अथर्ववेद के 3 प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं मांडोक्योपनिषद। इस प्रकार जो है 14 उपनिषदों के बारे में हमने देखा। यही 14 उपनिषद मुख्य रूप से उपनिषद के नाम से अत्यंत सर्वविदित है, इसलिए इसके बारे में यहाँ संक्षेप में आपको वर्णन मैंने प्रदान किया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ ज्ञान प्राप्त अवश्य किए होंगे। सभी को आभार में व्यक्त करता हूँ। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।